जब भी कोई मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने लगता है और जैसे जैसे उसकी भक्ति परिपक्व होने लगती है, ऐसे में भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वह अपने भक्त को परखना चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि इस भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है। यदि इसके जीवन में दुख और संकट आएंगे, तब भी क्या इसका मुझ पर विश्वास ऐसे ही बना रहेगा? तब भी क्या यह इतनी ही श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा? और यही परखने के लिए ईश्वर अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। और तब भक्त के जीवन में आने लगती है पैसों की तंगी, शारीरिक बीमारी, रिश्तों में दरारें, इत्यादि इत्यादि। परंतु इतने कठिन हालातों में भी यदि वह ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, पहले की तरह ईश्वर की भक्ति करता है, तो ईश्वर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी नैया पार लगा देते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। किसी नगर में रामू नाम का एक मोची रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। दुकान पर जूते सिलते सिलते वह सदा हरि कृष्णा का जाप किया करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह भगवान कृष्ण की पूजा करता। उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करता था। मोची की बहुत छोटी सी दुकान थी और उसकी आमदन भी बहुत कम थी। इतनी कम आमदन में उसकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी, परंतु इतनी गरीबी में भी वह सदा खुश रहता, संतुष्ट रहता और उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहता। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह काम करते करते हरे कृष्णा का जाप कर रहा था। वह जाप इतने सच्चे मन से कर रहा था कि उसके हृदय से निकली हरे कृष्णा की ध्वनि स्वयं भगवान कृष्ण के कानों में पड़ी। आहा, कितनी सुंदर और कितनी मधुर वाणी है। यह तो मेरे हृदय को मंत्रमुग्ध कर रही है। तभी देवी रुक्मणी ने कहा, हे प्रभु, यह मोची आपका सच्चा भक्त है। आप इस पर अपनी कृपा क्यों नहीं करते? मेरी कृपा का रस चखने से पहले मुझे इस मोची की भक्ति की परीक्षा लेनी होगी। इस परीक्षा के द्वारा मैं यह देखना चाहता हूँ कि इसकी भक्ति में कितनी सच्चाई है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ली गई कठिन परीक्षा से यह कहीं टूट तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा नाम लेना, मेरी भक्ति करना बंद तो नहीं कर देगा। हे देवी, यदि यह मोची मेरी परीक्षा में खरा उतर गया, तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा और तभी यह मेरी कृपा का हकदार बनेगा। और फिर क्या था, उस मोची की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण पहुंच गए उस मोची के स्वप्न में। स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, क्यों भाई रामू, कैसी चल रही है? कल मैं आ रहा हूँ तेरे घर तुझसे मिलने के लिए, मुझे मिठाई तो खिलाएगा ना? और ऐसा कहकर भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए। यह स्वप्न देखते ही मोची की आंख खुल गई। भगवान आज मुझसे मिलने मेरी कुटिया में आएंगे, यह सोचते ही वह खुशी से बावला हो गया। अब तो वह जोरों शोरों से भगवान के स्वागत की तैयारी करने लगा। सबसे पहले तो उसने कुटिया की अच्छी तरह से सफाई की। भगवान को बिछाने के लिए एक फटे पुराने कपड़े का बिछौना बिछाया। अरे, भगवान को तो मिठाई भी खिलानी है। और ऐसा सोचते ही उसने अपने जमा किए हुए 20 रुपए निकाले, जो कि वह पिछले कई दिनों से तिल तिल करके जमा कर रहा था। 20 रुपए लेकर वह खुशी खुशी बाजार गया और 1 पाव दूध तथा 1 पाव मिठाई खरीद कर लाया। अब वह अपनी दुकान पर बैठकर जूते सिलने लगा, लेकिन उसकी नजरें बाहर दरवाजे पर ही लगी हुई थी। अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी भयंकर बारिश में तो आज कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। खैर, थोड़ी ही देर में उसने देखा कि गली में कचरा साफ करने वाली एक औरत बारिश में भीग रही थी। मोची ने उसे अपनी कुटिया में अंदर आने के लिए कहा। वह औरत पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। मोची को उस औरत पर बहुत दया आई। उसने उस औरत को भगवान के लिए बिछाए आसन पर बिठाया
और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसे चाय बनाकर दी। उस औरत ने चाय पी और मोची को ढेरों आशीष देती हुई वहां से चली गई। दिन गुजरने लगा और धीरे धीरे दोपहर भी हो गई। तभी मोची ने देखा एक भिखारन अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए उसकी कुटिया के बाहर खड़ी थी। उसका बच्चा बहुत रो रहा था। मोची ने दयावश उस भिखारन को कुटिया के अंदर बुलाया और उससे बच्चे के रोने का कारण पूछा। भिखारन बोली, क्या बताऊं भाई, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है इसलिए रो रहा है। मेरे पास इसके लिए दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। भिखारन की लाचारी देखकर मोची को बहुत दया आई और उसने भगवान के लिए लाया हुआ दूध उस बच्चे को पिला दिया। दूध पीकर बच्चा शांत हुआ। भिखारिन ने मोची को बहुत सी दुआएं दी और अपने रास्ते चलती बनी। इस प्रकार धीरे धीरे शाम के 4 भी बज गए। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मोची ने देखा एक बूढ़ा अपाहिज हाथ में लाठी लिए उसकी कुटिया की ओर ही आ रहा था। क्या तुम मुझे बारिश से बचने के लिए अपनी कुटिया में सहारा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, मोची ने झट से उत्तर दिया और फिर भगवान के लिए बिछाए आसन पर उस बूढ़े को बिठा दिया। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने देखा उसके घर में खाने को एक दाना तक न था। केवल वही मिठाई थी जो वह भगवान के लिए लेकर आया था। अगर यह मिठाई भी मैं इसे खिला दूंगा तो भगवान को क्या खिलाऊंगा? लेकिन अतिथि भी तो भगवान के समान होते हैं और अतिथि घर से भूखा चला जाए तो इससे बड़ा पाप कोई और नहीं होता। ऐसा विचार आते ही भगवान के लिए लाई हुई सारी मिठाई मोची ने उस बूढ़े को खिला दी। बूढ़े ने छक्कर मिठाई खाई और भगवान तेरा घर सदा अन्न से भरा रखे, ऐसा आशीर्वाद देता हुआ वह बूढ़ा भी वहां से चलता बना। धीरे धीरे शाम घिर आई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन भगवान तो आए ही नहीं। भगवान की इंतजार करते करते वह मोची उदास हो गया और सोचने लगा, यदि भगवान आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगा क्या? दूध और मिठाई भी नहीं बचे, साथ ही घर में अन्न का एक दाना तक नहीं, और बारिश के कारण आज मेरी कोई आमदन भी नहीं हुई। खैर, इसी तरह भगवान की इंतजार करते करते उस मोची की आंख लग गई और गहरी नींद ने उसे आ घेरा। आधी रात के समय अचानक मोची की कुटिया तेज प्रकाश से जगमगा उठी और तभी एक बहुत ही मधुर आवाज मोची के कानों में आई। कहो रामू, ठीक से तो हो? रामू नींद में बड़बड़ाने लगा। भगवान, आप आए क्यों नहीं? मैं पूरा दिन आपकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन मैं तो आया था रामू, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। भगवान ने कहा, 3 बार? लेकिन कब प्रभु? रामू, सुबह जो कचरा साफ करने वाली औरत जो तुम्हारी कुटिया में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो तो मैं ही था। फिर वह भिखारन और फिर वह बूढ़ा बाबा, वो भी मैं ही था। मैं भूखा था, मैं बारिश में भीग रहा था, मैं ठंड से कांप रहा था और तुमने मुझे दूध और मिठाई खाने के लिए दिया। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ रामू। क्या कहा प्रभु? वो आप थे? लेकिन प्रभु, आप भेष बदलकर क्यों आए? रामू ने हैरानी से पूछा। क्योंकि बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि कठिन समय में भी क्या तुम अपनी अच्छाई को बनाए रखोगे, क्या तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ लोगे। और पुत्र, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपनी सच्चाई को, अपनी भक्ति को और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। खुद भूखे रहकर तुमने मुझे पेट भर भोजन खिलाया। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। खुद भूखे रहकर और बारिश में भीगकर भी तुम मेरी पूरा दिन प्रतीक्षा करते रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि जहां उसने भगवान के लिए आसन बिछाया था वहां भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति रखी थी और साथ ही
सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भी रखी थी। अब तो मोची रामू के दिन ही बदल गए। वह बहुत धनी बन गया। इस प्रकार भगवान द्वारा ली गई परीक्षा में रामू खरा उतरा और भगवान की कृपा उस पर बरसने लगी। आखिर किसी ने सच ही कहा है कि भगवान अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन यदि भक्त उस परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसे छप्पर फाड़ कर देते हैं। धन्यवाद। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, कोई संकट की घड़ी आए, तो आप हिम्मत मत हारना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपकी सच्चाई की, ईश्वर आपकी अच्छाई की, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हों। धन्यवाद।